आजकल प्रेम प्रसंग के कई मामले देखने को मिल रहे हैं। इससे पहले आपको बता दें कि अलीगढ़ में एक ऐसा ही मामला सामने आया था, जहां पर सास अपने दामाद के साथ भाग गई थी। तो वहीं अब ताजा मामला उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर का है, जहां पर दादी ने अपने ही पोते के साथ भागकर शादी रचा ली। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशु, पंजाब केसरी.com देख रहे हैं। अंबेडकर नगर में 50 साल की दादी अपने 20 साल छोटे पोते संग फरार हो गई। भागने से पहले दोनों ने मंदिर में शादी रचाई। पड़ोस में रहने वाले पोते के साथ दादी का लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों परिवारों ने दादी पोते के सामाजिक बहिष्कार कर दिया है। मामला बसखारी थाना क्षेत्र के प्रतापपुर बिलवरिया गांव का है। पीड़ित पति ने पत्नी और उसके प्रेमी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। महिला ने 30 साल पहले दूसरी शादी की थी। परिजनों को 4 दिन पहले ही दादी पोते के प्रेम प्रसंग के बारे में जानकारी हुई। पति का आरोप है कि पत्नी और उसका प्रेमी पूरे परिवार को जहर देकर मारने की साजिश रच रहा था। वहीं साथ ही पति का कहना है कि अब वो मेरे लिए मर गई है, उनकी तेरवी करूंगा, और साथ ही उसने मेरे और मेरे बच्चों के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। उससे मेरा कोई संबंध नहीं है। पूरे घटनाक्रम की बात की जाए तो बिलवरिया गांव निवासी चंद्रशेखर की 30 साल पहले इंद्रावती के साथ शादी हुई थी। ये चंद्रशेखर की पहली, जबकि इंद्रावती की दूसरी शादी थी। पहले पति की मौत हो चुकी है। इंद्रावती की पहली शादी से एक बेटी भी थी, जिसकी 2 साल पहले शादी हो चुकी है। चंद्रशेखर और इंद्रावती के 2 बेटी 2 बेटा हैं। बड़ा बेटा सचिन और छोटा बेटा कमसिन है। बड़ी बेटी गुंजन की शादी हो चुकी है। दूसरी बेटी संजना है। चंद्रशेखर की माली हालत अच्छी नहीं है। वो बकरी पालन और दैनिक मजदूरी करता था। चंद्रशेखर ने बताया, मैं मजदूरी करने के लिए अलग अलग शहरों में जाता था। काम चलाने तक वहीं रुकता था। घर से कुछ ही दूरी पर आजाद रहता था, जो रिश्ते में मेरा पोता लगता है। आजाद अक्सर घर पर आता जाता रहता था। इसी बीच इंद्रावती को आजाद से प्रेम हो गया। 4 दिन पहले बात करते देखा। चंद्रशेखर ने बताया कि मेरी आंखों में चोट लगी थी, जिसका इलाज कराने के लिए मैं शहर गया हुआ था। 4 दिन पहले लौट कर आया तो इंद्रावती और आजाद आपस में बात कर रहे थे। आजाद ने इंद्रावती से कहा, तुम अपने पति और बच्चों को जहर देकर मार दो, इसके बाद हम दोनों शादी करके भाग जाते हैं। मैंने सब सुन लिया। जब इंद्रावती से पूछा तो वो झगड़ा करने लगी। 3 दिन पहले गांव के मंदिर में शादी रचाई गई। पीड़ित पति ने बताया, मंगलवार दोपहर करीब 3 बजे इंद्रावती ने गांव के ही महात्मा गोविंद साहिब सिद्ध पीठ में आजाद के साथ शादी कर ली। इसके बाद दोनों घर छोड़कर फरार हो गए। चंद्रशेखर ने बताया, दोनों हरियाणा के रोहतक गए हुए हैं। वहां आजाद का एक दोस्त रहता है। वही साथ ही चंद्रशेखर ने आगे कहा, इंद्रावती के कारण पूरे गांव में मेरी बदनामी हुई है। वो मेरे लिए मर चुकी है। अब मैं उसकी तेरवी करूंगा, उसका पिंडदान भी करूंगा। अब मेरा और मेरे परिवार का उससे कुछ लेना देना नहीं है। मैं उसे किसी भी हाल में स्वीकार नहीं करूंगा। मैंने 2 दिन पहले ही थाने में शिकायत की। पुलिस वालों ने कहा कि अगर दोनों साथ रहना चाहते हैं तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। फिर परिवार और समाज से बेखौफ दोनों ने गोविंद साहिब मंदिर में पहुंचकर शादी रचा ली। इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और इसी तरह की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए पंजाब केसरी.com।